हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू द चैनल नॉलेज क्लब। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से हम लोग एक नए लेक्चर के साथ हैं जो आपके इंग्लिश बुक क्लास 5 की एनसीईआरटी की यूनिट 5 की दूसरी चैप्टर है। तो आई होप कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे, आप लेक्चर को टाइमली देख रहे होंगे और आपको समझ भी चीज़ें आ रही होंगी। अगर आपको नई चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ताकि मैं उस चीज़ को सुधार सकूं, मैं तरीके को बदल सकूं। ठीक है। आज जो हम नया चैप्टर पढ़ने वाले उस चैप्टर का नाम है आरआईपी, बोले तो रिप वैन विंकल। ठीक है। इस चैप्टर का क्या नाम है? रिप वैन विंकल। कई लोग इसको आरआईपी को ये जो आरआईपी पहले जो लिखा उसको आरआईपी पढ़ रहे होंगे। ठीक है। दरअसल ये आरआईपी नहीं, अब वो वाला आरआईपी नहीं जिसका मतलब रेस्ट इन पीस होता है। यहाँ पे देख सकते हो पहला लेटर बड़ा और दूसरा दोनों लेटर छोटा है, तो इसका मतलब इसको हम रिप पढ़ेंगे। खैर आप पे डिपेंड करता है, आप आरआईपी पढ़ो या जो भी पढ़ो। ठीक है, क्योंकि नाम ही कुछ ऐसा अटपटा है। तो चलिए हम लोग इस लेसन को शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार है, लेकिन इससे कुछ आपको सीख नहीं मिलने वाली है। ठीक है। ऐसी बकवास में आपके ऐसे ही आपकी बुक में, आपके सिलेबस में ये इस चैप्टर को इंक्लूड कर लिया गया, बट इससे कुछ आपको सीख नहीं मिलने वाली है। चलिए तो देखते हैं। मुझे नहीं पता आपको इससे कोई सीख मिलने वाली या आपको ये पसंद है या नहीं पसंद, बट मैं इतना जानता हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगने वाली है। आप इस पे मत जाना कि ये चैप्टर इसकी जो चैप्टर की जो लेंथ है वो बहुत बड़ी है। आप बस देखते जाओ कि ये चैप्टर कितनी आसानी से ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम रिप वैन विंकल। ठीक है। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी? रिप वैन विंकल। द स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल, ए गुड नेचर्ड बट लेजी मैन हु गोज अवे इनटू द हिल्स एंड फॉल्स स्लीप। ठीक है। ये स्टोरी किसके बारे में है? ये स्टोरी है एक रिप वैन विंकल पे। ठीक है। जिसका स्वभाव बहुत ही अच्छा है, विनम्र में, बट उसकी एक बुरी आदत है कि वो एक लेजी मैन है। वो बहुत ही आलसी और सुस्त है। जो क्या करता है, वो पहाड़ों पे चला जाता है और पहाड़ों पे जाके वह सो जाया करता है। ठीक है। पहाड़ों पे जाने के बाद वो क्या करता है? सो जाया करता है। When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. जब 20 साल बाद, देखो कैसे कैसे लोग हैं यहाँ, 20 साल बाद वो जागते हैं। 20 साल बाद जब रिप जागते हैं तो उसे ऐसा फील होता है, ऐसा एहसास होता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल। तो हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। मैनी ईयर्स एगो एट द फुट हिल्स ऑफ द कैटस्किल माउंटेन्स वाज ए लिटिल विलेज। ठीक है। बहुत साल पहले की बात है जब कैटस्किल के एक फुट हिल्स पे एक माउंटेन है। ठीक है। कैटस्किल नाम का एक माउंटेन है, उसके फुट हिल पे एक छोटा सा गांव बसता है। फुट हिल्स मतलब क्या होता है पता है आपको? बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा पहाड़। ठीक है। उसी छोटे पहाड़ पे एक छोटा सा गाँव था। इन द विलेज लिव्ड ए सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल। उसी विलेज में, उसी गांव में एक अच्छा स्वभाव का, एक क्या बोलते, साधारण टाइप का एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम क्या था? रिप वैन विंकल। ठीक है। ही वॉज ए काइंड नेवर रीड टू हेल्प एनी वन। वो बहुत ही विनम्र स्वभाव का था और साथ में वो बहुत ही दयालु था। वो बहुत ही एक अच्छा पड़ोसी था। ठीक है। पड़ोसी, ठीक है, जो लोगों की कभी भी किसी समय हेल्प करने को, मतलब मदद करने को तैयार हो जाया करता था। ठीक है। एवरी वन इन द विलेज लाइक हिम। हर कोई जो विलेज में जितने भी लोग रहते थे उसे पसंद किया करते थे। ठीक है। और क्यों ना पसंद करें, अगर आप अगर किसी भी नेबर की मदद कर देते हो, अगर आप अपने पड़ोसी की मदद करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको जरूर पसंद करेंगे। द चिल्ड्रेन ऑफ द विलेज साउटेड विथ जॉय वेन एवर दे सॉ हिम। जब भी जो गांव के बच्चे थे उसे देखा करते थे, मतलब जब भी गांव के बच्चे उसे देखते थे, मतलब विंकल नाम से हम इसको जानेंगे। ठीक है। ये पूरा नाम हम नहीं बोलेंगे। जब भी बच्चे विंकल को देखा करते थे तो वो खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगते थे वहाँ के बच्चे। ठीक है। और ये ऐसा क्यों हो रहा था, बच्चे क्यों चिल्लाने लगते थे, इसके पीछे एक रीज़न, एक कारण है। बिकॉज ही प्लेड विथ देम, ही थॉट देम टू फ्लाई काइट्स एंड शूट मार्बल्स एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बच्चों को क्या करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, उसके साथ पतंग उड़ाते हैं और साथ में खंचा भी, जो शूट मार्बल होता है वो खेलते हैं और उसमें निशाना लगाना बच्चों को सिखाते और साथ में लंबी लंबी बहुत बड़ी बड़ी कहानियां उसे सुनाते बच्चों लोगों को। तो बच्चे लोग इसलिए उसे बहुत पसंद करते हैं। ठीक है। और जब भी वह कभी भी दिख जाते बच्चों के सामने तो बच्चे लोग खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। द ओनली प्रॉब्लम विथ रिप वॉज डेट ही वॉज वेरी लेजी। तो रिप के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम क्या थी, वो समस्या क्या थी कि वो बहुत ही आलसी और बहुत ही सुस्त टाइप का आदमी था। ठीक है। he did no work on his farm and just idle away his time। ठीक है। वो अपने फार्म में, जो अपने खेत है उसमें काम नहीं किया करता था और ठीक
अपने खेतों में काम नहीं किया करता था और बेवजह अपने समय को बर्बाद किया करता था, ठीक है। आइडल मतलब बेवजह, यूजलेस, ठीक है। हिज फेंसेस वर फॉलिंग टू पीसेस, फेंसेस जो उसके जो खेत में जो फेंसेस लगे हुए थे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट टूट के गिरने लगे थे। फेंसेस क्या होता है पता है आपने देखा होगा, जो खेत होते हैं, जब खेत में कल्टीवेशन होता है, खेती होता है, तो उसे चारों ओर से घेर दिया जाता है। इसके पीछे रीज़न क्यों, इसे घेरने के पीछे ये रीज़न है कि उस खेत के अंदर कोई भी पशु पक्षी आके उसे पक्षी तो ऊपर से भी आ सकते, मतलब जो पशु होते हैं वो उसे जाके चर न ले, खा न ले, खेत को बर्बाद न कर दे, फसल को बर्बाद न कर दे, इसलिए उससे घेर दिया जाता है, ठीक है। उसी को फेंसेस कहते हैं। हिज काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे, उसकी जो गाय थी, उसकी जो अपनी गाय थी, वो अब रास्ता भटक चुकी थी, वो इधर उधर घूम गई थी, कहीं घूम गई होगी, ठीक है, इधर उधर भटक गई है। विट्स ग्रीव ऑन हिज फार्म, विट्स मतलब क्या होता है पता है, छोटे छोटे घास फूसे होते हैं, वो उसके खेत में क्या बोलते हैं, पैदा हो चुके, ग्रो हो चुके, बढ़ चुके, ठीक है, जिससे कि उसकी खेत अब थोड़ी बहुत जंगल भी लगने लगी है। रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वाज हिज डॉग नेम्ड वल्फ, रिप का हमेशा से साथ देने वाला एक ही शख्स था, वो कौन था, एक कुत्ता था जिसका नाम था वल्फ, ठीक है, जो उसका साथ हमेशा देता था। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग, काम से दूर भागने के लिए वो हमेशा क्या करता था पता है आपको, वो अपने डॉग के साथ लंबे मतलब कि एक घनी घनी जंगलों में बहुत बहुत दूर तक चल दिया करता था, मतलब बहुत घने घने जंगल में चला जाया करता था, ठीक है, काम से भागने के लिए वो ऐसा करता था। वन डे, एक दिन की बात है, रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रिच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स, ठीक है। एक दिन की बात है जब रिप है ना चलते गया और एक कहाँ वो पहुंच गया, माउंटेन जो था वहाँ का जो सबसे बड़ा पहाड़ था उसके हाईएस्ट पार्ट पे पहुंच गया, ठीक है, कहाँ पहुंच गया, हाईएस्ट पार्ट पे। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून वेन ही रीच देयर, जब वो वहाँ पहुंचा तो दोपहर हो चुका था, ठीक है, दोपहर से ज़्यादा समय हो चुका था। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग, क्योंकि बहुत देरों से वो चलता आ रहा था तो वो अब थक चुका था और वो क्या किया, वहीं पे लेट गया और दिन के ही समय में, दोपहर के समय मतलब दिन के समय में ही वो स्वप्न देखने लगा, ठीक है। डे ड्रीमिंग उसी को कहते हैं, दिनों में जो सपने देखते उसको, मतलब दिन में जो सपना देखते उसको डे ड्रीमिंग कहते हैं, ठीक है। इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज्ड इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज, जैसे ऐसा होते होते क्या हुआ, शाम हो चुका था, ठीक है, ये सारी चीज़ होते होते शाम हो चुका था, तो फिर उसे एहसास हुआ कि अगर वो घर गया, अगर वो अपने गांव की तरफ जाएगा तो गांव जाते जाते रात हो जाएगा, ठीक है, इसे ऐसा एहसास हुआ। चलिए अब देखते आगे क्या है, ये आप देख सकते हैं, यही है रिप वैन विंकल, ठीक है। उसके साथ देखो बच्चे किस तरह से हंसते खेलते दिख रहे हैं और उसका जो साथी है वॉल्फ वो भी दिख रहा है, ठीक है, जो झूम रहा है, मस्ती कर रहा है। यह है हाँ आ गया। सडनली ही हर्ड ए वॉइस कॉलिंग आउट, अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे पुकार रही थी, बुला रही थी, ठीक है। रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल, कौन सी आवाज, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। ये रिप वैन विंकल किसका नाम था, इसी शख्स का नाम था, ठीक है। ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ ए शॉर्ट ओल्ड मैन, वो अपने चारों ओर आसपास देखा और उसने क्या देखा, एक छोटे क्या बोलते हैं, छोटे कद वाले बूढ़े व्यक्ति को देखता, विथ थिक हेयर, जिसके मोटे मोटे बाल है, एंड ग्रिजल्ड बियर्ड, वॉकिंग टुवर्ड्स हिम विथ अ बैरल। जो रिप वैन विंकल उसने क्या देखा अपने आसपास में, एक छोटे कद का एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति था जिसके मोटे मोटे बाल थे और साथ में उजला कलर के सफ़ेद दाढ़ी भी थे, जो उसके तरफ चलते हुए आ रहा था अपने बैरल के साथ। बैरल क्या होता है, बैरल होता है ढोल कह सकते हो या फिर गैलन, जिसमें सामान रखे जाते, ठीक है। वो जो छोटे कद का जो बूढ़ा व्यक्ति था वो किसकी तरफ आ रहा था, रिप वैन विंकल की तरफ, अपने बैरल के साथ। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल, जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने इशारा किया कि मेरे बैरल को उठाने में मेरी मदद करो, ठीक है। R.I.P. hurried to, सॉरी मैंने भी अभी R.I.P. बोला, रिप hurried to help the stranger who caught his hand tightly, रिप तुरंत ही जल्दी से उस अजनबी की मदद करने के लिए दौड़ पड़े, मतलब चल पड़े, जिसने उसकी हाथ को कस के टाइट से पकड़ लिया था। वो बूढ़ा व्यक्ति उसके हाथ को अब टाइट से पकड़ चुका था, ठीक है। टुगेदर दे रीच्ड ए प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन प्लेइंग नाइन पीस, फिर सब लोग एक साथ एक ऐसे जगह पे गए जहाँ पे इनके तरह, मतलब वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसके तरह और भी सारे लोग थे जो क्या कर रहे थे,
वो एक 9 पिन्स टाइप का एक गेम होता है, वो खेल रहे थे, ठीक है। ऐसे जगह पे जहाँ पे वो बूढ़े व्यक्ति सब 9 पिन्स टाइप का एक गेम होता है जो वो सारे लोग खेल रहे थे। They were all dressed the same way and all of them had beards of various shapes and colors. अगर हम पहनावे ओढ़ावे की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे लोगों की पहनावे और ओढ़ावे जो थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर थे, ठीक है। फर्क क्या था, उनके जो दाढ़ी थे ना वो अलग अलग शेप के थे, अलग अलग डिजाइन के थे। और कलर की बात करें तो किसी के रेड थे तो किसी के ब्लू थे तो किसी के ग्रीन थे। ऐसा लिखा नहीं गया लेकिन पिक्चर में ऐसा दिखाया गया कि सबके अलग अलग कलर थे, मतलब डिफरेंट कलर, ठीक है। जितने भी बूढ़े व्यक्ति उनके अलग अलग कलर के, अलग अलग डिफरेंट कलर के उनके बियर्ड है। आप ये देख सकते हैं, बियर्ड भी है, मोस्टैक भी है। ये पहले वाले व्यक्ति की आप देख सकते हो येलो कलर की, सेकंड ओल्ड मैन की आप देख सकते हो रेड कलर की, और थर्ड वाली की ग्रीन कलर की। तो मैंने बताया ऐसा बुक में नहीं लिखा, मतलब ऐसे चैप्टर में नहीं लिखा गया कि कौन कौन से कलर की, बट पिक्चर में ऐसा डिपिक्ट हुआ है कि हर मतलब जितने भी लोग हैं वहाँ पे, जितने भी बूढ़े व्यक्ति उनके बियर्ड के जो कलर है अलग अलग है, ठीक है। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। इवन थॉ दे वर प्लेइंग अ गेम देयर फेसेस Even though they were playing a game, their faces was serious and there was silence. हालांकि वो लोग सारे लोग गेम खेल रहे थे, फिर भी उनके जो चेहरे थे उनके चेहरे पर गंभीर रूप से मतलब कि साइलेंस थी। मतलब पूरे मतलब कि जो गेम खेले थे उसमें जरा भी क्या बोलते शोर शराबा नहीं हो रहा था, सारा माहौल शांत था और लोग हंसी मजाक भी नहीं कर रहे थे, ठीक है। गंभीर रूप से सीरियस होकर खेल रहे थे गेम, ठीक है। द ओनली साउंड वॉज द नॉइस ऑफ द बॉल्स विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर। अगर सिर्फ किसी चीज़ की आवाज़ आ रही थी तो वो थी सिर्फ एक बॉल की, ठीक है, जिस बॉल को लोग खेलने के लिए यूज कर रहे थे, ठीक है, जिस बॉल से लोग खेल रहे थे, जो थंडर की तरह बिजली जैसे चमकती है, ठीक है, और आवाज़ करती, उस तरह से पूरे माउंटेन में, पूरे पहाड़ों में इको की तरह गूंज रही, मतलब इको थंडर की तरह गूंज रही थी। इकोड को कहते हैं गूंजना, ठीक है। As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. जैसे ही रिप और उसकी जो साथी थी वहाँ पे पहुँची उन सारे लोगों के पास, तो वहाँ के जो लोग जो गेम खेल रहे थे वो गेम छोड़ के रिप को बड़े गौर से देखने लगे, टकटकी लगा के देखने लगे। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड। इस चीज़ को देख के रिप थोड़ा भयभीत हो गया, थोड़ा डर गया, ठीक है ना। हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट्स ऑफ द बैरल इनटू ग्लास एंड मेड रिप ड्रिंक इट। उसके साथ जो कैंपेनियन आया था, मतलब जो बूढ़ा व्यक्ति आया था, ठीक है, उसने क्या किया, अपने बैरल में से ड्रिंक निकाली और उस एक ग्लास में उसे डाल दिया और उस ग्लास को रिप को दे दिया पीने के लिए, ठीक है। उसके बैरल में कुछ पीने वाली ड्रिंक्स थी, ठीक है, उसे निकाल के बैरल को खाली करके उस गिलास में भर के उसे रिप को दिया पीने के लिए। बैरल का मतलब आपको बता दिया मैंने पहले, ढोल या फिर आप कह सकते क्या बोलते हो उसको, डब्बुक नहीं कह सकते हो, ढोल कह सकते हो, या फिर उसको क्या कहते हो, उसको डब्बा, ठीक है, जिसमें सामान रखा जाता है। रिप ओबेड एज ही वाज ट्रिम्बलिंग विथ फियर। रिप ने उनके बातों को मान लिया और उनके बातों को फॉलो किया, क्योंकि वो डर चुके थे और डर से उनका शरीर भी थरथरा रहा था, कपकपा रहा था, ठीक है। Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. हालांकि चूंकि जो रिप थे वो बहुत ही प्यासे थे, इसलिए उसने एक की जगह बहुत सारे और ग्लास ड्रिंक पिए, ठीक है, और फिर एक गहरी नींद में चले गए। On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. और जब वो उठे तो उसने खुद को पाया कि वो वहीं पे आ चुके हैं जहाँ पे वो उस ओल्ड मैन से मिले थे, ठीक है, पहली बार जहाँ पे उस ओल्ड मैन से मिले थे। He rubbed his eyes. It was a bright sunny morning, ठीक है, उसने अपनी आंखों को मैला और उसने ये पाया कि ये सुबह की समय थी, चमकीली सुबह, ठीक है, चमकीली सूरज की सुबह थी, ठीक है। ब्राइट सनी मतलब चमकीला सूरज, ठीक है। Surely I have not slept here all night, thought Rip. रिप ने सोचा कि हो सकता है मैं पूरी रात सोया नहीं होऊंगा, ठीक है, रिप ने ऐसा सोचा। He looked around for Wolf. फिर अपने चारों ओर वो वॉल्फ को खोजने लगा, ठीक है, मतलब चारों ओर वॉल्फ को देखने लगा, ठीक है, बट ही वॉज नोवेयर, मतलब वॉल्फ जो था वो उसके आसपास कहीं भी नहीं दिखा। रिप विसल्स फॉर हिम। फिर रिप ने क्या किया, सीटी बजाया, ठीक है, उसके लिए। वॉल्फ भी चिल्लाया। वॉल्फ उसका नाम, वॉल्फ जो था उस कुत्ते का नाम था। वॉल्फ कह के उसको चिल्लाया।
ही देन शॉटेड, मतलब वल्फ वल्फ कह के उसको चिल्लाया। नो डॉग वाज टू सीन, पर वहाँ पे कोई भी ऐसा डॉग, ऐसा कोई भी कुत्ता देखा नहीं गया, ठीक है, उसे कोई भी डॉग ऐसा नहीं दिखा। वेयर हैज़ दिस डॉग गॉन, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, फिर उसने अपने आप को धीरे आवाज़ में गुनगुनाते हुए कहा, आखिर ये कुत्ता चला कहाँ गया। ही बिगेन टू डिस्केंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज, फिर वो माउंटेन से नीचे उतरने लगा ताकि वो अपने गांव जा सके, वो अपने गांव की तरफ वापस जाने के लिए। एज ही नियर द विलेज ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल बट ही डिडंट नो एनी ऑफ देम, जैसे वो अपने गांव के नज़दीक पहुंचता है तो वो बहुत सारे लोगों से मिलता है, ठीक है, बट उसमें से किसी एक को भी वो नहीं जानता, ठीक है, जितने भी गांव के लोग वहाँ पे थे उनमें से किसी एक को भी वो नहीं जानता था, रिप, ठीक है। द विलेजर्स ऑल्सो स्टेयर्ड एट हिम इक्वली सरप्राइज, जो विलेजर से जो गांव के लोग थे वो भी इक्वली मतलब हैरान होके रिप को देखने लगे, मतलब स्टेयर मतलब देखना, ठीक है, लुक, ठीक है। जितना बराबरी से रिप गांव वाले को देख रहे थे उसी तरह से गांव वाले भी रिप को देख रहे थे, इक्वली का मतलब यहाँ पे यही मतलब हुआ। हु इज दिस मैन सेड वन, तो जितने भी गांव वाले लोग थे उसमें से एक बंदा कहता है हु इज दिस मैन, मतलब ये आदमी कौन है, ठीक है। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर सेड अनदर, उसी बात पे फिर दूसरा कहता मैंने इसे कभी यहाँ नहीं देखा, मैंने इससे पहले आज तक कभी इसे नहीं देखा। लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल फेस, फिर वो क्या कहता है, जो दूसरा आदमी था वो क्या कह रहा है, इसके लंबे लंबे सफ़ेद दाढ़ी को देखो और इसके रिंकल फेस मतलब जब व्यक्ति बूढ़ा होता है तो उसके फेस में झुर्रियाँ पड़ जाती है, ठीक है, उसके फेस की जो स्किन है ना धीरे धीरे गलने लगती है, ठीक है, तो उसका मतलब यही हुआ रिंकल फेस का मतलब। ऑन हियरिंग दिस, ये बात सुनते ही रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन ए फुट लॉन्ग एंड इट वाज ऑल वाइट। रिप ने अपनी चेन पे थोड़ा, मतलब रिप पे अपने चिन जो होती है, जो टुड्डी होती है, इसे टुड्डी कहते, बताता हूँ मैं एक सेकेंड। ये जो आप दादी माँ को देख सकते हैं, ये जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, इसी को कहते हैं टुड्डी, ठीक है, जो मूवेबल होती है, जिसकी मदद से आप खाना को चबा पाते हो। तो रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट, रिप हैरान हो गया, वो अपनी चिन पे ठोकने लगा, मतलब उंगली से ऐसे ऐसे करके ठोकने लगा, ठीक है। ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन ए फुट लॉन्ग एंड इट वाज ऑल वाइट, फिर उसने देखा, अपने आप को पाया कि उसकी जो दाढ़ी है वो पैरों तक बढ़ चुकी है, तो मतलब उसकी इतनी लंबी हो चुकी है जो उसके पैरों को छू रही थी, ठीक है, और उसकी दाढ़ी पूरी सफ़ेद हो चुकी थी। फिर क्या होता है देखो, एन ओल्ड वुमेन वॉक्ड अप टू हिम एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर ए मोमेंट, फिर एक उसी में से, इस गांव वाले जितने भी लोग थे उसी में से एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है और फिर उसके चेहरे को थोड़ा गौर से कुछ पलों के लिए देखती है, ठीक है। देन सी एक्सक्लेम्ड, फिर उसने कहा, फिर वो जो औरत थी, जो बूढ़ी औरत, वो क्या कहती है सुनो, इट इज़ रिप वैन विंकल, ये तो रिप वैन विंकल है। वेलकम होम अगेन, फिर से आपका स्वागत है अपने घर में, ओल्ड नेबर, हमारे पुराने पड़ोसी। वेयर हैव यू बीन दिस 20 लॉन्ग ईयर, तुम इतने सालों, मतलब वो कहती है इतने 20 सालों से तुम कहाँ थे। वेयर वर यू, तुम 20 सालों से कहाँ थे। तो यही थी हमारी स्टोरी, इतनी पे आके एंड हो जाती। तो मुझे नहीं लगता है ये कोई ख़ास चैप्टर थी, बट आपको अच्छी लगी होगी तो बढ़िया बात है, ठीक है। तो ये एक स्टोरी थी जो कहाँ से ली गई है, एडेप्टेड फ्रॉम द लेजेंड ऑफ रिप वैन विंकल, ये एक बड़ी स्टोरी से ली गई है जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ रिप वैन विंकल, ठीक है, नॉवेल है शायद, आई थिंक ये एक नॉवेल से ली गई है जिसको लिखा है किसने, वाशिंगटन इरविंग ने, ठीक है। तो आई होप कि ये मेरी पढ़ाई गई लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आई होगी। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आप फेस करो इस चैप्टर में तो प्लीज़ आप मुझे बताना, ठीक है, कमेंट के थ्रू, ठीक है। तब तक के लिए आप इतने ही रहने दीजिए। तो यहीं पे हम लोग इसे स्टॉप करते हैं, ठीक है, देन थैंक यू।